अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और बेटा अब हाई स्कूल वाले प्यारे बच्चों, आपका एक चैप्टर तो हमने फिनिश कर दिया है, अब दूसरा चैप्टर है और इसकी भी बारी है, इसको भी हम फिनिश करेंगे। तो ये चैप्टर बेटा आपका पॉलिनोमियल्स है और ये 9th और 10th दोनों ही क्लास के लिए कॉमन चैप्टर है। ठीक है, 9th में कुछ कम दिया गया है और 10th में कुछ ज़्यादा है पॉलिनोमियल्स का। तो अब ये पॉलिनोमियल्स के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल की काइंड पढ़ेंगे, उनके ऑर्डर डिग्री पढ़ेंगे। बहुत सारे नॉलेज जो आपके पास नहीं है बेटा आपको देंगे। तो बेटा आप देखते हैं यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल्स क्या है। तो व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, ये आपका 9th क्लास में जो बच्चे हैं वो भी पढ़ेंगे और जो 10th क्लास में बच्चे हैं वो भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेटा ये पॉलिनोमियल्स है। व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, क्वेश्चन पूछा जाता है 9th क्लास में। डिफाइन द पॉलिनोमियल्स एंड राइट एन एग्जांपल। तो देखिए बेटा एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच इज राइट ऑफ द फॉर्म fx इज इक्वल टू, एक बेटा एक फंक्शन होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है a0 x पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an x की पावर n। इसका मतलब ये इसका एक पहले का टर्म ना, ये जो लास्ट वाला टर्म है इसके पहले का टर्म मैंने एक माइनस किया गया है, वही n माइनस 1 मतलब ये n है, तो n से एक कम उससे पहले आएगा टर्म। या फिर उसका ये बेटा आपका जो दिया गया स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। ठीक है, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर, पावर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया टर्म है। और वही दूसरा टाइप से हमने जो लिखा दूसरे टाइप से fx इक्वल टू an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x रेज टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस a0 x की पावर 0। तो आपने देखा यहाँ पर पावर बड़ी है, यहाँ एक छोटी हो गई, यहाँ पे दो छोटी हो गई, इस तरह से बढ़ते जाते 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 लास्ट में 0 हो गई, पावर x की पावर क्या हो गई 0। तो यहाँ जहाँ पर where a0 a1 a2 a3 and so on an are रियल नंबर्स। तो रियल नंबर आप बेटा पढ़ चुके हैं, रेशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है और इसे कोफिशिएंट कहा जाता है। ये x पावर 0 कोफिशिएंट a0, x की पावर 1 का कोफिशिएंट a1, x की पावर 2 का कोफिशिएंट a2। तो ये कोफिशिएंट कहलाता है और सब के सब कोफिशिएंट क्या है, रियल नंबर्स हैं। एंड इंडेक्स आर पावर, तो जो वेरिएबल आप यूजिंग वेरिएबल्स इज पॉजिटिव, तो आपके जो वेरिएबल यूज किए गए बेटा एक्स वाई है, आपका x है, y भी यूज कर सकते हैं, z भी यूज कर सकते हैं, जो भी आप मर्जी a टू z कुछ यूज कर सकते हैं आप, वैसे ही x y z ज्यादा यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है, यूजिंग वेरिएबल्स इज पॉजिटिव, इनके जो वेरिएबल की पावर है या इंडेक्स इसको कहते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए इन केस ऑफ पॉलिनोमियल, इन केस ऑफ पॉलिनोमियल बेटा। तो हम आपको एग्जांपल देते चलेंगे बेटा। तो देखें एग्जांपल जैसे बेटा आपका ये है कि एग्जांपल आपने देखा कि आपका x स्क्वायर प्लस 5 ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है, x प्लस 5 ये भी आपका पॉलिनोमियल है, मान लो 2x प्लस 8 ये भी आपका पॉलिनोमियल है। तो इस टाइप से बेटा आपका सब क्या है, पॉलिनोमियल है। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपका फैक्टराइजेशन वाला होता है या लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल होता है, तो ऐसे ही हाई स्कूल में आएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो वो सब के सब क्या है, आपका पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल बेटा वही आपका x स्क्वायर प्लस 5 x प्लस 5 x प्लस 8 जिस भी टाइप से दे दिया जाए। देखिए आपने दे दिया 8x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल बेटा। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल को हम कैटेगराइज करेंगे, बांटेंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे बेटा, वो देखते हैं। पहले आप इसको डेफिनेशन लिख लीजिए, इसकी डेफिनेशन लिखो आप, हाँ लिख लीजिए इसके। एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए आप, हो गया बेटा, चलो ठीक ठीक। अब देखिए बेटा यही आपका अलजेब्रिक इक्वेशन है और इसी को हमें बताना है आपको। ठीक है, तो इसी अलजेब्रिक इक्वेशन के बेस पे हम बताएंगे पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल जो होता है बेटा दो टाइप से हम कैटेगराइज करेंगे। नंबर ए ऑन द बेसिस ऑफ, नंबर ए आपका है ऑन द
on the basis of order, on the basis of order, on the basis of order, और number 2 on the basis of, on the basis of डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो देखिए बेटा दो टाइप के हमने क्लासिफाइड किया, ठीक है। तो दो टाइप का दिया हमने, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो सबसे पहले चीज में हमें ये जानना जरूरी है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर के बेस पे पॉलिनोमियल कितने तरह के होंगी, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे कितने तरह की पॉलिनोमियल होंगी। तो पहली चीज हमको जानना मस्ट होगा कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, तभी तो हम जान पाएंगे कि किस बेस पे आप करेंगे। भाई ऑर्डर है, ऑर्डर के बेस पे, डिग्री है, डिग्री के बेस पे। पहले जाने तो सही ऑर्डर क्या है। ऑर्डर क्या होता है बेटा, द नंबर ऑफ टर्म, द नंबर ऑफ टर्म कंटेनिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आपका जो पॉजिटिव नेगेटिव बाय सेपरेट होता है टर्म, वो कहलाता है ऑर्डर। जितने नंबर ऑफ टर्म होंगे बाय सेपरेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। तो देखें ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर the number of term, the number of term in a polynomial, in a polynomial, in a polynomial separating by, separating by positive and negative साइन बेटा, नेगेटिव साइन। तो सेपरेट होता है जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन से, वो कहलाता है क्या, इज नोन एज ऑर्डर, इज नोन एज ऑर्डर कहलाता है। तो ऑर्डर कैसे करेंगे बेटा, एग्जांपल क्या आपका है, जैसे देखा आपने 5x + 1, इसमें इसका ऑर्डर कितना है, पॉलिनोमियल तो है, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, कितना टर्म हो गया, दो टर्म। तो ये हो गया ऑर्डर, इसका कितना हो गया, ऑर्डर इसका बेटा हो गया 2। चलो आप बताओ 3x² + 8x + 5 कितने टर्म बेटा, 1 2 3। तो 3 टर्म है, तो ऑर्डर इसका बेटा कितना हो जाएगा, ऑर्डर इक्वल टू हो जाएगा 3। तो इस टाइप के जितने भी नंबर ऑफ टर्म होंगे उतना उसका ऑर्डर होगा। या नहीं आता है तो बेटा आप साइन को काउंट कर सकते हैं। यहाँ एक साइन है तो एक साइन से एक ज्यादा उसका ऑर्डर होगा, यहाँ दो साइन है तो उसका ऑर्डर 2 होगा और 3 होगा। तो जैसे देखें यहाँ पे मान लिया दिया है 7x³ + 8x² + 7x + 5 दिया है, ठीक है। तो कितने साइन है, 1 2 3, यहाँ माइनस भी कर सकते हैं, 3 हो गई, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 4 होगा। ऐसे 4 टर्म हो गए, 1 2 3 4 टर्म। तो 4 टर्म होंगे तो ऑर्डर आपका 4 होगा। तो ये बेटा हो गया आपका क्या, ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब इसके बेस पे बेटा आपका, आपकी जो पॉलिनोमियल होगी क्या होगी, पहली होती बेटा आपका, पहली आपकी मोनोमियल, मोनोमियल, मोनोमियल। दूसरी आपकी बाइनोमियल, बाइनोमियल। तीसरी बेटा आपकी है ट्राइनोमियल, क्या है, ट्राइनोमियल। चौथी बेटा आपकी है टेट्रानोमियल, क्या है, टेट्रानोमियल, टेट्रानोमियल। उसके बाद पांचवी बेटा है आपकी पेंटानोमियल, पेंटानोमियल। छठी आपकी है हेक्सानोमियल, हेक्सानोमियल बेटा। और सातवीं आपकी है हेक्सा आपकी बात हेप्टानोमियल, 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 हेप्टानोमियल। इस तरह से 8 की बेटा हो जाएगी ऑक्टानोमियल, ठीक है। डाल के नॉनोमियल, उसके बाद हो जाएगी पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल लास्ट में कहते हैं कि पॉलिनोमियल ही है, ठीक है। तो ये आपका अगर जिसका ऑर्डर 1 होगा उसको मोनोमियल नाम दे देंगे, और जिस पॉलिनोमियल का ऑर्डर 2 होगा उसको बाइनोमियल, बाई मतलब 2 होता है, ट्राई मतलब 3 होता है, टेट्रा मतलब 4 होता है, पेंटा मतलब 5 होता है, हेक्सा मतलब 6 होता है, हेप्टा मींस 7, ऑक्टा मींस 8, ठीक है। तो यहाँ पे सीरियल वाइज बेटा भी हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस टाइप से आप ऑर्डर के बेस पे पॉलिनोमियल को बांट सकेंगे, उसको कैटेगराइज करेंगे, क्या होगा,
मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, राइट। तो ये आपका हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल दे दें बेटा, एग्जांपल दे दें 5x² + 7x + 8, तो ये किस टाइप की पॉलिनोमियल है? ये किस टाइप की पॉलिनोमियल बेटा? 1 2 3। कितना ऑर्डर इसका है? 3। तो ऑर्डर इसका बेटा है 3। तो ऑर्डर 3 कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? टेट्रानोमियल। क्या हो गया? ट्राइनोमियल। क्या हो जाएगा आपका? ट्राइनोमियल। ऐसे ही 7x³ + 7x² + 8x + 5, बेटा कितना ऑर्डर इसका है? 1 2 3 4। ऑर्डर 4 है तो ये किस टाइप की पॉलिनोमियल है? टेट्रानोमियल। ऑर्डर 4 तो टेट्रानोमियल। इस टाइप से आप जितने नंबर ऑफ टर्म उस टाइप के पॉलिनोमियल को आप यहाँ पे लिख लीजिए और इसको फिर कॉपी पे उतार के आप अपने तरफ से एग्जांपल ले लेंगे और सॉल्व कर ले, ठीक है। ये हो जाएगा आपका टेट्रानोमियल, ठीक है बेटा। चलो उसके बाद आते हैं बेटा, अब बेटा हम आते हैं डिग्री पे। क्या आते हैं? डिग्री पे। डिग्री क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, the highest power of the variable, the highest power of the variable in the polynomial, is known as degree, is known as degree of the polynomial। तो polynomial की डिग्री कहेंगे बेटा, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो अब देखो ये आपका आपकी पॉलिनोमियल है, तो ये आपकी अगर पॉलिनोमियल है तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 3 है। इसकी डिग्री कितना हो जाएगी बेटा? डिग्री कितना हो जाएगी? 3 हो जाएगी। डिग्री 3 हो जाएगी। मान लिया हमने दे दिया 7x⁴ + 8x² - 7x + 9, ठीक है। तो अब बताओ ये पॉलिनोमियल है, s है पॉलिनोमियल, इसमें सभी वेरिएबल हैं, सभी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है, तो आपका क्या है? पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल है बेटा, तो x वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा कहां पे है? यहां पे है। तो इसकी डिग्री कितना होगी बेटा? 7। कितना डिग्री हो गई? 7 डिग्री हो गई बेटा इसकी। इसकी डिग्री मिल गई आपको 7। तो डिग्री 7 हो गई। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे बड़ी पावर आप देखिएगा वही आपकी डिग्री होगी। अब डिग्री की बेस पे पॉलिनोमियल कितने तरीके होते हैं वो देख लीजिए आप, ठीक है। तो देखिए क्या है, नंबर 1 डिग्री के बेस पे नंबर 1 है आपका जीरो पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे आप। पहला है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरा आपका है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। और तीसरा बेटा आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद चौथा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल बेटा। और पांचवा बेटा आपका है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बेटा देखें आप इसी बेस पे देखें आप डिग्री के बेस पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यहाँ पे हम डिग्री लिख दे रहे हैं, ठीक है। आप डेफिनेशन बना लेंगे, ठीक है। तो जिस पॉलिनोमियल द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 0 इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 0 होगी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 होगी लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 4 होगी उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बेटा आप एग्जांपल भी यहाँ पे देख लो। एग्जांपल मींस आ जाएगा 7 को आप लिख सकते हैं 7x⁴। आप एक्सपोनेंट में पढ़ोगे किसी भी वेरिएबल की पावर 0 क्या कहते हैं? 1 कहते हैं। तो वेरिएबल की पावर 0 लग गई तो आपका पॉलिनोमियल बन गई। तो जब पॉलिनोमियल बन गई है तो आप क्या हो गया? यही आपका कांस्टेंट है, तो इसलिए आपकी कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाती है, ठीक है। अब इसको भी लिख सकते हैं, मान लिया 8x⁴, ये भी आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा ही होगा,
ठीक है। लीनियर इक्वेशन कहते हैं इसको, अ लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 इज नोन एज लीनियर इक्वेशन कह देते हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू 0 ना रख के सिंपल रख देंगे x प्लस 2 आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना x की है 1 है। ऐसे ही यहाँ पे x प्लस 5 है आपका भी लीनियर पॉलिनोमियल है, y प्लस 2 है ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, z प्लस 3 है ये भी लीनियर पॉलिनोमियल आपका है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो आपकी डिग्री है 2 है, तो इधर देख लेते हैं हम। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7, ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। बस आपको मैक्सिमम पावर 2 मिलना चाहिए, ठीक है, वो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। और x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 5, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर क्या मिल रही है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगी बेटा, जिसकी डिग्री 3 हो, मींस x³ प्लस 5 x प्लस 4 ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और y मान लिया है y पावर 3 प्लस y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5 ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको क्या देखना है, हाईएस्ट पावर देखना। वेरिएबल की पावर 3 है तो क्यूबिक है, वेरिएबल पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बाई क्वाड्रेटिक बेटा हो जाएगा क्या, 4 पावर। इसी की बेस पे हम सॉल्यूशन बताएंगे हाई स्कूल वालों को, इतना तो 9th वालों को ही पढ़ना है। तो इस बेस पे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा बेटा, वो भी देख लो आप। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी पावर इस तरह से दी हो, 7x प्लस 5 हो, तो पावर क्या है 4 है, पावर क्या है 4 है, तो डिग्री कितना हो गई 4, तो ये क्या हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री आपकी 0 वो कांस्टेंट, जिसकी डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 4 वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ बेटा एक और पॉलिनोमियल आते हैं जीरो पॉलिनोमियल, तो जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है, ध्यान रहे, ठीक है, जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, तो जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक। तो ये बेटा हो गया आपका पॉलिनोमियल। अब इसके बाद आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल देख लें बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल यूज होता है, वेरिएबल के पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में या वेरिएबल के पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग पावर के या वेरिएबल के इंक्रीजिंग पावर में पॉलिनोमियल को अगर अरेंज कर दें तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखें आप, जैसे मान लीजिए 7x स्क्वायर है प्लस 5x पावर 7 है प्लस 8x क्यूब है माइनस 5x है प्लस 7 है, तो क्या ये अरेंजमेंट है बेटा, नहीं है, क्योंकि पावर 7 यहाँ है, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 1 यहाँ है। तो क्या करेंगे इसको अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी पावर पहले ले लेते हैं हम। सबसे बड़ी पावर होगी 5x की पावर 7 प्लस 8x पावर 3, यहाँ पे 2 है प्लस 7x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 7। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा, या बेटा ये पहले हम कांस्टेंट लिख लेंगे, फिर माइनस 5x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस 5x की पावर 7, ये भी आपका पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया बेटा, ठीक है। तो पावर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, जो पावर हो वेरिएबल की उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, या वेरिएबल के पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में पावर की है, पहले यहाँ पे x पावर 0 है, लिखा नहीं हमने 0 है, फिर 1 है 2 है 3 है 7 है, जो भी है जो रहेगा उसी में अरेंज करना है, नहीं कि 2 नहीं है तो 2 भी लिख दो, ठीक है, जो आपको पॉलिनोमियल के अंदर दी जाए उसी में लिखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, देखें जैसे आपका हो गया 7x माइनस 5x पावर 8 प्लस 7x की पावर 100 माइनस 14 x की पावर 65। अब ये है क्या करना है, अरेंज करना, वही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है।
तो सबसे पहले सबसे छोटा लिख दो, ये लिख दो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया आपका। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, 7x माइनस 5x पावर 8, अब इसको लिखना माइनस 14x पावर 65 प्लस 7x पावर 100, ये हो नहीं हो गया, वेरिएबल की बढ़ती हुई पावर में हो गया, तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। या फिर इसी को लिख सकते हैं बेटा 7x की पावर 100 माइनस 14x पावर 65 माइनस 5x की पावर 8 प्लस 7x, दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बेटा ये आपका हो गया पॉलिनोमियल के बारे में, हमने सब कुछ बता दिया, डेफिनेशन बता दिया, उसके काइंड बता दिया, ऑर्डर बता दिया, ठीक है। और एक चीज और बेटा, पॉलिनोमियल को कैसे पहचानोगे आप, पॉलिनोमियल को कैसे पहचानेंगे आप कि पॉलिनोमियल है क्या। बेटा वेरिएबल जो पॉलिनोमियल में यूज होगा, ठीक है, पॉलिनोमियल में जो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, वेरिएबल है नॉट फ्रैक्शनल पावर, नॉट फ्रैक्शनल पावर, ठीक है, वेरिएबल हैव नॉट फ्रैक्शनल पावर, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल होनी चाहिए। तो जैसे एग्जांपल x की पावर 1/2, y की पावर -3/2, z की पावर 1/5, तो इस टाइप से बेटा अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल दी गई है तब ये बेटा आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। या इस तरह से, या पॉलिनोमियल ऐसे दी गई 1/x, 2/z, 3/y ऐसे, तो आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा, x को ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, z को ऊपर ले जाएंगे z की पावर -1 हो जाएगी, y को ऊपर ले जाएंगे तो y की पावर -1 हो जाएगी। तो इस टाइप के जो वेरिएबल होंगे तो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। या फिर आपका रूट, क्यूब रूट, परफेक्ट रूट, ठीक है ना, जैसे आपका देखो आपका स्क्वायर रूट x है, पॉलिनोमियल नहीं है, रूट y है, पॉलिनोमियल नहीं है, ऐसे क्यूब दे दिया गया या x स्क्वायर दे तो भी पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन हाँ अगर ऐसे x आपका दिया गया, ऐसे x आपका दिया गया बेटा, यहाँ पे x स्क्वायर दिया गया, तो ऑर्डर औसत हमने बताया था आपका हाई स्कूल में, तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर क्या है, 2 है, सॉरी ऑर्डर का 2 है पॉइंट औसत का, और पावर इसकी क्या है 2 है, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ x, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप कहेंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो अगर पावर नेगेटिव है वेरिएबल की, या फ्रैक्शनल पावर है, या रूट, क्यूब रूट दिया है, परफेक्ट क्यूब रूट और स्क्वायर रूट नहीं दिया है वेरिएबल के लिए, तो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो बस बेटा आज इतना ही हम आपके साथ डिस्कस कर पाएंगे। तो बस हम अब्दुल रहीम सिद्दीकी सर आपसे विदा लेना चाहते हैं, और कहते कहते ये चलते चलते ये कहेंगे बेटा हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो आपके रिश्तेदार हो, अहबाब हो, दोस्त हो, सबको पहुंचा दीजिए, ताकि सारे बच्चों को इससे आप फ़ायदा उठा सकें इस लॉकडाउन में, इस मुश्किल दौर में। अस्सलाम वालेकुम।